अब स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन एंड टाइम में हम देखेंगे क्या रिलेशन बनता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो स्टूडेंट मान लेते हैं ऑब्जेक्ट बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन along OX। अब टाइम जब t है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है A फ्रॉम द ओरिजिन एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी है x। एट दिस टाइम इसकी वेलोसिटी थी v एंड आफ्टर टाइम t डैश पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है v डैश। अब इसकी पोजीशन है एट पॉइंट बी, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है एट पॉइंट बी पर x डैश फ्रॉम द ओरिजिन। नाउ स्टूडेंट्स इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल मींस ए टू बी। एवरेज औसत वेग क्या होगा? तो औसत वेग क्या होता है स्टूडेंट्स? v एवरेज इक्वल टू दैट इज x डैश माइनस x ओवर t डैश माइनस t। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड t माइनस टी डैश के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास v एवरेज t डैश माइनस टी इक्वल टू x डैश माइनस x। और इसको कैसे लिख सकते हैं? ट्रांसपोज माइनस x टू लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट वी गेट स्टूडेंट? x प्लस v एवरेज मल्टीप्लाई बाय t डैश माइनस टी इक्वल टू x डैश। नाउ स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिख लेते हैं, x डैश इक्वल टू x प्लस v एवरेज t डैश माइनस टी। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब स्टूडेंट्स when the object in uniformly accelerated motion, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी मींस औसत वेग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v एवरेज इक्वल टू v डैश v प्लस v डैश ओवर 2 वेलोसिटी एट ए टाइम t एंड वेलोसिटी एट टाइम t डैश, दोनों को एडअप कर लिया डिवाइडेड बाय 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ v एवरेज फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x डैश इक्वल टू x प्लस 1/2 v प्लस v डैश मल्टीप्लाई बाय t डैश माइनस t। अब स्टूडेंट्स इनको हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं हमारे पास क्या रिलेशन बनता है। तो सबसे पहले v डैश कितना होता है इन अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने ये जाना है इन अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन क्या होती है? कांस्टेंट। वो कितनी होती है? दैट इज वी डैश माइनस वी
ओवर टी डैश माइनस टी। और कैसे लिख सकते हैं इसको, ए मल्टीप्लाई बाय टी डैश माइनस टी इक्वल टू वी डैश माइनस बी। तो माइनस बी को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, व्हाट वी गेट, वी डैश इक्वल टू वी प्लस ए टी डैश माइनस टी। तो अब v डैश की वैल्यू यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या बनता है हमारे पास, x डैश इक्वल टू x प्लस हाफ इन ब्रैकेट v प्लस v डैश कितना है अब, v प्लस a टी डैश माइनस टी ब्रैकेट क्लोज एंड टी डैश माइनस टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब x डैश इक्वल टू x प्लस हाफ इन ब्रैकेट, ये बन गया v प्लस v, दैट इज 2v प्लस a टी डैश माइनस टी एंड टी डैश माइनस टी। अब टी डैश माइनस टी को इस ब्रैकेट में जो हमारे पास टर्म्स हैं उनके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, एक्स डैश इक्वल टू एक्स प्लस 1/2, ऐसे लिख लेते हैं हम, 2v टी डैश माइनस टी, टी डैश माइनस टी इसके साथ मल्टीप्लाई, एंड इन द सेकंड केस इसके साथ प्लस ए टी डैश माइनस टी, टी डैश माइनस टी ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट 1/2 को ब्रैकेट में जो भी नंबर हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, x डैश इक्वल टू x प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय 2v टी डैश माइनस टी प्लस हाफ a, नाउ टी डैश माइनस टी डैश माइनस टी डैश माइनस टी स्क्वायर, 2 cancel with 2, x dash equal to x plus v t dash minus t plus half a t dash minus t square। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 2 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब पहले इस इक्वेशन की हम बात करते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, किसमें संबंध स्थापित करती है। एक्स डैश मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी डैश पर, इसकी पोजीशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, पोजीशन कितनी थी, एक्स डैश फ्रॉम द ओरिजिन, किसके साथ संबंध है इसका, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी पर, जब इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी ओरिजिन से एक्स, वी क्या थी इसकी वेलोसिटी, कब, व्हेन द टाइम इज टी, एंड ए क्या है हमारे पास, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट इसका हम सब केस करने जा रहे हैं, तो देखते हैं सब केस में हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स डैश इक्वल टू एक्स प्लस वी टी डैश माइनस टी प्लस हाफ ए टी डैश माइनस टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट मान लेते हैं व्हेन द टाइम इज 0, इसकी ऑब्जेक्ट की
डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन मीन्स पोजीशन कितनी है एक्स नॉट। इसकी टाइम 0 पर जब हमने कंसिडर किया इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी u एंड एट एनी टाइम, अब ये पोजीशन b पर है, इसकी वेलोसिटी है v एंड पोजीशन क्या है दैट इज x। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी x डैश नाउ x एंड x इक्वल टू x नॉट। v क्या है हमारे पास, क्या थी v क्या थी पहले केस में, v क्या थी पहले केस में v थी हमारे पास यहां पर व्हेन द टाइम इज t, नाउ द टाइम इज 0, तो v क्या है दैट इज u। t डैश कितना है t है माइनस, अब t क्या है 0 है, प्लस हाफ, a क्या है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, t डैश दैट इज t माइनस t कितना है 0 इसका स्क्वायर। अब x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, x is the position of the object when the time is t, x naught क्या है position of the object when the time is 0, u क्या है initial velocity, t is the time any time period plus half, a क्या है acceleration t square। now इसकी राइट हैंड साइड देखें, it resembles with the quadratic equation which have dependence on time period। तो राइट हैंड साइड हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो डिपेंड करती है टाइम पर। विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम ये जान पाए हैं जो ये इक्वेशन है इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा पैराबोलिक इन नेचर। नाउ स्टूडेंट, इसके आगे एक्स नॉट को मैं लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देता हूं, एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन 5। नाउ एक्स माइनस एक्स नॉट ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल 0 to t। x minus x naught displacement means the position of the object from time 0 to t। तो मैं x माइनस एक्स नॉट को s के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट इन द एनी टाइम क्या होगी, यू टी, यू है इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए क्या है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नाउ स्टूडेंट्स, इसके आगे हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस रिलेशन को
यूज करते हुए। स्टूडेंट, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट पाथ पर क्या है, मूव करता है। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जब उसने मूव करना स्टार्ट किया तब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। इसके आगे स्टूडेंट, एंड अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके आगे, सपोज दैट द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ पोजीशन एक्सिस, ओरिजिन ऑफ पोजीशन एक्सिस एट टाइम t इक्वल टू 0। तो पोजीशन एक्सिस है जो ओरिजिन से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, जब समय हमारे पास 0 था, दैट इज 10 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले जो टर्म्स हमें दी गई हैं उनको हम लिख लेते हैं। पहले तो है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम u के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, टाइम 0 पर, व्हेन द टाइम इज 0, पोजीशन एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, मीन्स कहाँ पर है वो, एक्स नॉट इक्वल टू 10 मीटर। तो हम चाहते हैं पोजीशन एंड टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना। तो इसके लिए स्टूडेंट्स, जब मैंने पोजीशन टाइम का फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, तब उसमें हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी, दैट इज x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस u मल्टीप्लाई बाई टी, मीन्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, पहले तो देखते हैं ये इक्वेशन हमें क्या रिप्रेजेंट करती है। x is the position of the object at any time. X naught, position of the object when the time is 0. U is the initial velocity, t is the time, a is the constant acceleration. तो स्टूडेंट्स, व्हेन द टाइम इज 0, तो हमारे पास पोजीशन क्या है, दैट इज 10 मीटर। अब स्टूडेंट्स, हम रीडिंग लेने जा रहे हैं, व्हेन द टाइम इज 1 सेकेंड एंड आफ्टर दैट 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर टाइम पीरियड मीन्स 1 सेकेंड, 2 सेकेंड अप सो ऑन, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करेंगे एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम हम ऑब्जेक्ट की न्यू पोजीशन जानेंगे। तो सबसे पहले वी विल बी पुट टाइम 1 सेकेंड, व्हेन द टाइम इज 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, ओरिजिन से कितनी दूरी पर होगा, ऑन द पोजीशन एक्सिस। तो एक्स नॉट कितना है हमारे पास, 10 है, प्लस
initial velocity, that is 5 meter per second. Now time is 1 second plus half acceleration 5 meter per second square, and यहाँ पर time is 1 second, so इसका square. Now what we get? 10 plus 5 plus 5 over 2. So this is a 15 plus 5 over 2. 5 over 2, 2 to 4.25, 10, 2.5. That means 17.5 मीटर. अब पोजीशन है ऑब्जेक्ट की एट द टाइम 1 सेकंड. कितनी? 17.5 मीटर. 0 सेकंड पर थी 10 मीटर. आफ्टर 1 सेकंड मीन्स इन द नेक्स्ट सेकंड 17.5 मीटर. अब सिमिलर मेथड को हम यूज करेंगे. सिमिलरली व्हेन टाइम इज 2 सेकंड, टाइम इक्वल टू 2 सेकंड. तो अगेन हमारे पास इस इक्वेशन में हम टाइम की, एक्सेलरेशन की, इनिशियल वेलोसिटी की एंड पोजीशन व्हेन द टाइम इज 0 वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट? x इक्वल टू एक्स नॉट कितना है? 10 मीटर. नाउ इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, टाइम इज हियर 2 सेकंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम इज 2 स्क्वायर. तो अब हमारे पास क्या वैल्यू बनती है स्टूडेंट? 10 प्लस 10, इसको लिख लेते हैं 1/2, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2. सो दिस बिकम्स 10 प्लस 10 प्लस 10 मीन्स 30 मीटर. व्हेन द टाइम इज 2 सेकेंड, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर होगा ऑन पोजीशन एक्सिस पर? दैट इज 30 मीटर. स्टूडेंट्स, आपने इसी तरह टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, इसी तरह से आपने रीडिंग ले लेनी है. तो मैंने वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसके लिए पहले से ही रीडिंग ले ली है. अब मैं इन रीडिंग को इन टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा एंड विद द हेल्प ऑफ दीज रीडिंग्स आई विल बी ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ग्राफ की नेचर किस तरह की है. नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर. नाउ स्टूडेंट्स, मैंने जो रीडिंग फाइंड की है वो मैंने लिख ली है. ये हमारा टाइम पीरियड है इन सेकंड. मैंने अप टू 5 सेकंड रीडिंग कैलकुलेट की है एंड पोजीशन इन मीटर इन द सेकंड बॉक्स. व्हेन टाइम 0, तो पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या थी, कितनी दूरी पर थी? दैट इज 10 मीटर. ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? एट 10 मीटर. नाउ व्हेन टाइम 1 सेकेंड, कितनी इसकी पोजीशन है अब? 17.5. सिमिलरली 2 सेकेंड पर कितनी है? 30 एंड अप सो ऑन. आप देख रहे हैं रीडिंग्स. नाउ इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो इसके लिए अलोंग एक्स एक्सिस टाइम इन सेकंड मैंने मेंशन कर दिया है. 1 सेकेंड, 2, 3 अप सो ऑन. एंड अलोंग वाई एक्सिस मैंने पोजीशन इन मीटर में लिख दी है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है?
व्हेन द टाइम इज 0 सेकेंड। अब इसकी पोजीशन कितनी है 10, तो आप देख रहे हैं यहां पर 10 मीटर, बिकॉज अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास क्या है पोजीशन इन मीटर, तो यहां पर डॉट हमने लगा दिया। अब इसके आगे व्हेन द टाइम इज 1 सेकेंड, तो हमारी पोजीशन 17.5, 15, 16, 17, 17.5 यहां पर। एंड टाइम 2 सेकेंड पर कितनी है, दैट इज 30। 3 सेकेंड पर 47.5, 45, 46, 47, 47.5। 4 पर कितनी है, दैट इज 70, आप देख रहे हैं। एंड 5th सेकेंड पर अब उसकी कितनी दूरी है 97.5, 97.5। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने डॉट लगा देनी है। आपने एक बात स्टूडेंट्स याद रखनी है, हमने पोजीशन टाइम जब इक्वेशंस ड्राइव की थी तो हमारे पास जो हमने यहाँ पर इक्वेशन यूज़ की है दैट इज x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन की स्टूडेंट्स आप राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करें, एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज डिपेंडेंस ऑन टी। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से हमें ये ज्ञात हुआ है जो पोजीशन टाइम ग्राफ है दैट इज पैराबोलिक इन नेचर। क्या है, पैराबोलिक इन नेचर। तो आपने जब ये डॉट लगा देने हैं तो आपने डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं खींचनी, आपने एक कर्व्ड लाइन ऐसे बनानी है। मीन्स पॉइंटों को जब आपने मिलाना है, मीट करना है, तो आपने कर्व्ड लाइन इस तरह बनानी है जैसे मेरा हैंड जा रहा है। तो अब मैं इन पॉइंटों को मीट करने जा रहा हूं। आप देखें ग्राफ किस तरह से बन रहा है। तो मीट कर देते हैं ऑल पॉइंट्स। ये हमने ऑल पॉइंट्स मीट कर दिए। तो कौन सी नेचर बन रही है ग्राफ की, दैट इज पैराबोलिक इन नेचर। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है यदि ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो उसका पोजीशन टाइम, पोजीशन एंड टाइम का जो ग्राफ है वो किस नेचर का होगा, तो दैट इज पैराबोलिक इन नेचर। तो यहां पर हम लिख लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। तो आपको एग्जाम में जब आता है क्वेश्चंस ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ, तो आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस है तो उसका आपने आंसर देना है, तो आपने जिस तरह मैंने रीडिंग कैलकुलेट की है इसी तरह से आपने रीडिंग फाइंड करनी है एंड देन आपने ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। तो मेन हमने इस ग्राफ में ये जाना दैट पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी नेचर क्या होगी स्टूडेंट, दैट इज पैराबोलिक इन नेचर। नाउ स्टूडेंट्स इन द कमिंग वीडियो हम और ग्राफ डिस्कस करेंगे।